जिनकी आबियारी भी हमने करनी थी, कुछ जड़ी बूटियां और गायें तो वो काटनी भी हमने खुद थी, धूप और छांव का ख्याल भी हमने रखना था, वहां हमारी नजर नहीं होती। पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं ये सारा पता होता है, और मेरे घर में क्या गुल खिल रहे हैं इसकी मुझे खबर नहीं होती। हजरत उमर फारूक ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीज़ों से मना करो। हजरत उमर फारूक की ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी ना वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना, उससे ज्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए किसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाएं। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी जात पर तवज्जो नहीं होती, तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम, उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते थे बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए, तो वहां से कुछ कनीजें भी आईं, उनके बादशाह पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की ज़ौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातून अव्वल जी, खातून, बाकी सारे दोनों में खातून अव्वल, जरा खातून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने, तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हज़रत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए, और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहाँ भेज गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हज़रत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हज़रत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए, तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निज़ाम शुरू हो गया? तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया। और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लग के वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लग के करने हैं, एक बिल लाइन में लग के जमा कराना है और एक वोट लाइन में लग के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें।
مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں، تو یہ گئے تجارت کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں